दोस्तों वीकेंड पे मैं घर बोर हो रहा होता हूँ और साथ ही मैं अपने दोस्त को कॉल मिला लेता हूँ और मेरा दोस्त जो कि इतनी दूर यानी राजा बाज़ार से मेरी तरफ मेरी बोरियत ख़त्म करने के लिए आ जाता है और साथ ही अपने दूसरे दोस्त को भी ले आता है। असल में ये खुद दोनों घर बोर हो रहे थे। यार अब्दुर्रहमान भाई, आप कितनी याद आई, आप इतने 2 हफ्ते के बाद आए हो ईद के बाद। आपको पता है मेरे को कितना मिस किया है। और क्या बोलना था? बस यही कुछ काफ़ी है। हाँ यही। फिर मेरा एक दोस्त मिनी सेंटोरस मॉल को देखता है और वहाँ से शॉपिंग शुरू कर देता है और ये कहता है मैं किसी के लिए ले रहा हूँ, हालांकि ले अपने खुद के लिए ही होता है। फिर हम साथ एक बच्चों वाले पार्क में चले जाते हैं और मेरा दोस्त वहाँ जाके बंदर बन जाता है और उसे देख के मेरा दूसरा दोस्त भी बंदर बन जाता है जो कि सही में बंदर लग रहा था। हम बच्चों को कहते हैं हमारे साथ क्रिकेट खेलो और हमें फुल इग्नोर करते हैं। फिर हम एक और पार्क में चले जाते हैं और वो भी बच्चों का ही होता है और उसमें बच्चों से ज़्यादा बूढ़े लोग नज़र आ रहे होते हैं। फिर मैं ये सोचता हूँ कि मैं भी अपने बच्चों को इसी पार्क में लेके आऊँगा और फिर मैं सोचता हूँ कि मेरी तो अभी शादी नहीं हुई, बच्चे कहाँ से आए। फिर मेरा एक दोस्त झूले पे बैठ जाता है और इसका वज़न क्योंकि गेंडे जितना होता है और हम दोनों दूसरी तरफ वज़न डालते हैं तब जाके जो है ये ऊपर होता है और ये फिर ये हुप ट्राइयाँ करता है, लेकिन ये मंकी की तरह ऊपर ही लटका रहता है। खैर इसके बाद हम आगे जाते हैं ताकि हमें कोई और झूला मिल जाए जहाँ पे बच्चे ना हो और ना ही कोई अंकल हो जो हमें डांट सके, लेकिन हमें एक सामने झूला नज़र आ जाता है और हम उस पे बैठ जाते हैं। फिर हम बच्चों के झूले पे बैठ के खूब इंजॉय करते हैं और अपने बचपन की याद ताज़ा करते हैं। फिर एक अंकल आते हैं और हमें डांट देते हैं और कहते हैं ये बच्चों का झूला, और हम उनको ये कहते हैं कि हम तो इसकी मजबूती चेक कर रहे थे। पार्क में कपल्स को देख के इनसे रहा नहीं जाता और फिर ये एक दूसरे को फूल देना शुरू कर देते हैं। फिर एक दूसरे पार्क में जाते हैं जिसके बाहर ये शादी के इश्तहारात लगे होते हैं और मेरा दोस्त इनको फ़ौरन कॉल करता है अपने रिश्ते के लिए, और फिर मैं क्यों पीछे रहता, मैं भी अपने रिश्ते के लिए इनको कॉल कर देता हूँ। और फिर हम क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं इसलिए हम पार्क में जाके सो जाते हैं और हमें ये नहीं पता होता कि इस पार्क में जो है वो जिन्नात का भी साया है और हमारे साथ क्या होने वाला है। फिर जैसे ही हमारी आँख खुलती हम क्या देखते हैं, ये सब देखकर मेरे दोस्त डर जाते हैं कि ये झूले खुद कैसे झूल रहे हैं, और फिर इनको पता नहीं क्या हो जाता है कि ये झूलों पे बैठकर दूसरे के साथ बातें करने लग पड़ते हैं जहाँ पे कोई भी नहीं होता। फिर मैं इनको समझाता हूँ कि आप पे कोई असर हो गया है, वापस अपने होश में आएँ, और फिर ये जब होश में आते हैं मैं शुक्र करता हूँ कि ये वापस अपने होश में आए हैं, और फिर मैं और ये चैलेंज लगाकर लंबे लंबे झूले लेने शुरू कर देते हैं और काफ़ी देर तक हम यूं ही झूले लेते रहते हैं और अपने बचपन की सारी भड़ास निकालते हैं। फिर क्या होता है, हमें पार्क से अजीबोगरीब आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं और हम फिर फ़ौरन वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हम आई8 मरकज़ मस्जिद अल-कुबा में चले जाते हैं और वहाँ पे ईशा की नमाज़ अदा करते हैं और वापस अपने घरों को चले जाते हैं।